हाँ जी, करा देते हैं। पहले तो मन ये हो रहा था कि जितना हो रहा है करके 8 या 9 को सेकेंड टर्म शुरू करेंगे। अभी ये 8 या 9 को सेकेंड टर्म शुरू करेंगे, लेकिन जितना हो रहा है उस पर छोड़ेंगे नहीं। कुछ बीच में एक्स्ट्रा क्लास लगा के इस सारे का एमसीक्यू खत्म करेंगे, सिर्फ एक भाई की वजह से। क्योंकि जाते जाते कह गया सर आने को तो आगे भी आ रहा है और हमारा पेपर अगले महीने है, ठीक है, तो सबको उसका फायदा हो जाएगा। तुम्हारे कब है? आदित्य आज आ गया भाई? आज के डे पे तो आदित्य आता नहीं था। सर वो दिवाली ब्रेक चल रही है ना बाकी उसमें, तो फिर अच्छा अच्छा, क्या रहा? नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। ऑनलाइन थे फिर भी? फिर तो काम ईमानदारी से दिए? बता, नहीं करी थी गड़बड़ थोड़ी बहुत? नहीं हो गई थी? अगर ये एक्चुअल हो जाते तो और बुरी हालत होती, है ना? सर हमारे स्कूल में तो कोई चॉइस रखी ही नहीं, सीधे ऑनलाइन पकड़ा दिए। ऑनलाइन ही पकड़ा दिए तो? यस सर। चलो, अभी तो हम काम शुरू करें। रिलेशन फंक्शन एंड है और कॉम्प्लेक्स शुरू है आज की क्लास में, अगर हो जाए तो ये बात। क्वेश्चन नंबर लास्ट बोल दो कौन सा चल रहा था? 50? 50 हो गया था। अब केस स्टडी है 51 पे, थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो बेटर है। साथ रहना भैया। अच्छा, थोड़ा सा शेड्यूल सुन लो, जो कि हमने थोड़ा सा किसी बच्चा जो ऑफलाइन आ रहा था उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करने का मन बना लिया है। वो क्या है, मैंने आपको कहा था कि कोई 7-8 के आसपास हम सेकेंड टर्म शुरू करेंगे, वो तो वैसे ही है 7-8 के पास हम आसपास सेकेंड टर्म शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं, मेरा मतलब लगभग रिलेशन फंक्शन खत्म हो रहा है यहाँ। कॉम्प्लेक्स भी लगभग चलो इन 2-3 क्लास में हो जाएगा जो बची हुई है अभी 7-8 से पहले, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस सीरीज छूट रहा है, स्ट्रेट लाइन छूट रहा है, और उसके बाद हम सेकेंड टर्म शुरू करके तो मतलब वही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हैंड रेज करना जितने बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं, जिनके पेपर गवर्नमेंट स्कूल वाला आना है और अगले महीने पेपर है, दिसंबर में है। हैंड रेज करना, बहुत सारे होंगे जिनके पास टाइम गैप बचा हुआ है अभी। ये सबसे बढ़िया पेपर होगा, ये ध्यान देना, ये हल्का पेपर नहीं होगा। कभी सोचो गवर्नमेंट स्कूल वाले कम काम करते हैं, सबसे बढ़िया काम हो रहा है आज के डेट में। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीच बीच में, क्योंकि अब मेरे पास लगभग लगभग एक महीना मान लो है, तो बीच में कुछ 2 या 3 2-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगा के ये दोनों भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये भी काम हमारा हो ही जाएगा, और सभी करेंगे इसे, क्योंकि नॉलेज के लिए करेंगे, चाहे आपका पेपर हो गया चाहे नहीं हो गया। और हम सेकेंड टर्म भी शुरू कर लेंगे। अब बढ़ जाओ आप आगे। भैया, हाँ जी। भैया आपने कहा था कि आप ना फ्राइडे वाली क्लास ट्यूसडे को शिफ्ट करोगे क्योंकि गैप बढ़ रहा था फिर हाँ क्लासेस हाँ, में। वो बिल्कुल होएगा वो, लेकिन उसके लिए अभी आपको कब तक इंतजार करना है? दिसंबर 15 तक, क्योंकि दिसंबर 15 में मेरा 10th और 12th का बोर्ड 1 निपट जाएगा। और मेरे इंस्टीट्यूट में कम से कम 70 बैच है मेरे भाई, काउंटिंग में 70 से कम नहीं है, 70 से ज्यादा बैच है। और मैं अपना टाइम चेंज करूंगा तो 70 के 70 बैच और सारे टीचर हिल जाते हैं। इतनी बड़ी टाइम टेबल की प्लानिंग में कोई टर्म खत्म होते ही कर सकता हूँ, ठीक है भैया। और 2,500 बच्चे, सबके टाइम टेबल पलटेंगे, तेरे एक अकेले के लिए जो तू कह रहा है, ठीक है। लेकिन मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन 15 दिसंबर, ठीक है। ओके अब भैया। आगे, हाँ सुनते रहना, जल्दी जल्दी करेंगे भैया। तो उसने बोला भैया ऑर्डर पेयर है सेट ए और सेट बी पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक मिनट, जो आपकी नॉलेज है वो भी चेक कर लो, ये पूरी कहानी बना रहा है। एक मिनट, आप इतना बड़ा मत पढ़ो। सेट ए में बी मेंबर है मान लो, सेट बी में क्यू मेंबर है, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं जल्दी बताओ? पी क्यू, ये हमारी ठीक है। नॉलेज है। तो यहाँ तक तो वो यही बोल के गया इतने बड़े पैराग्राफ में, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, फिर बोल रहा है ए क्रॉस बी हमने करा हुआ है, ए क्रॉस बी के मेंबर बना रखे हैं उसने, ठीक है। तो अब वो अलग अलग केस स्टडी में क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
पहला पार्ट में वही पूछा है, ए क्रॉस बी के मेंबर दिए हैं तो बोलता है सेट ए और देन ए एंड बी आर। ठीक है, सेट ए और सेट बी पूछ रहा है, जरा बताना ए क्रॉस बी अगर ये है तो हर मेंबर की पहली पहली पोजीशन किस सेट की मेंबर होगी? सर सेट ए। ए सेट। सेट ए। बस मेरे को लिखवाओ, आप ऑप्शन सीधा बताओगे, पहली पहली पोजीशन बोलो। ए, ए बी, ए रिपीट करोगे नहीं, बी रिपीट करोगे नहीं, ए बी रिपीट करोगे नहीं, यानी सेट ए में तो ए कॉमा बी है। सेट बी बाद ए क्रॉस बी में बाद वाली पोजीशन सेट बी को रिलेट करेगी। ठीक है भैया, वो क्या है 1 3 रिपीट होते हुए लिखते नहीं 2, 1 2 3। तो देखो ऑप्शन कौन सी है फटाफट से। ठीक है भैया, सेट ए है ए कोमा बी की कलेक्शन और सेट बी है 1,3,2। ठीक है भैया, कौन सा ऑप्शन आ गया? सी पार्ट। गवर्नमेंट स्कूल वालों का पेपर बिल्कुल बढ़िया पेपर होगा, बैलेंस पेपर होगा, सारे एमसीक्यू आएंगे, 50 में से 40 करने हैं। सेक्शन ए में 20 में से 16 करने हैं, सेक्शन बी में 20 में से 16 करने हैं, सेक्शन सी में 10 में से 8 करने हैं। 16 to the 32 plus 8 40, ये 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ध्यान देना। और बहुत सारे, जो अच्छा स्कूल होगा वो इसी पैटर्न पे काम करेगा, ध्यान देना, अगर बढ़िया स्कूल है तो। ठीक है, टीचर मेहनती है तो। नेक्स्ट आ जाओ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलते चलना भैया। सेकंड पार्ट, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 है, ए क्रॉस बी में कितने हुए? तो डायरेक्ट कर लो, 3 4 12। ऑप्शन क्या आ गई? डी पार्ट। नेक्स्ट, केस स्टडी सिर्फ एक आती है भैया, ध्यान देना, पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बने तो, अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग बने तो। ठीक है भैया, थर्ड, ए और बी दो सेट हैं जिसमें वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट और कुछ दिए हुए हैं, कुछ मेंबर दिए हैं 1,3 2,5 3,3 बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी को, ऐसा दिया हुआ उसने। तो वो कह रहा है मेरे को यहाँ पर, ठीक है, तो बोल रहा है ए क्रॉस बी बता दो कि रिमेनिंग एलिमेंट पूछे, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी देन ए एंड बी आर, सॉरी सेट ए और बी पूछा हुआ है। बस ये तो नॉर्मल हुआ, आपको पता है हर सेट के पहला पहला मेंबर ए सेट को रिलेट करेगा, यानी वो क्या है 1 2 3, और बाद वाला मेंबर सेट बी को रिलेट करेगा, वो क्या आया 3 और 5। ठीक है भैया, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कोई भी बताओ, अभिषेक बताएगा आपको क्यों कंफर्म हुआ कि ये सेट ए पूरा हो गया? क्योंकि उसने दिया नहीं था सेट ए में 3 ही मेंबर है, पहला पक्का सेट ए का मेंबर होगा, लेकिन ए क्रॉस बी के भी तो सारे नहीं है ना, तो ये कैसे गारंटी आ गई कि ए सेट पूरा हो चुका है? कोई भी बोलो, पूरा बैच जल्दी से जल्दी। ए क्रॉस बी सर के इसमें अंदर दिया हुआ है कि 6 एलिमेंट्स होंगे उनके क्रॉस। 36 एलिमेंट्स ही है। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है सर, और पक्का इसमें 2 उसमें 3 हो गए तो 3 2 6, तो यानी ये सेट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कुछ और तो नहीं है, क्लियर है? ठीक है भैया, कंपटीशन में थोड़े से पीछे रह गए, सोच तो लेते आपको, तो मुझे पता है। ठीक है जी, कंपटीशन करना है हमने। 4 बच्चों में दिख ही नहीं रहा कुछ, सारे आ जाएंगे तो पता लगेगा, तब आया मजा। ठीक है, आगे देखते रहना। हो गया? हो गया, हाँ बढ़ते रहो आगे। कौन सी ऑप्शन आई भैया? 1 2 3 और 3 5, ए पार्ट। अच्छा अभी यार जब लिख ही दिया था यार, सेट ए क्या आया था 1 2 3, सेट बी अभी लिखा था हमने, सेट बी था 3 और 5, क्योंकि चौथा पार्ट रिलेटेड है ना, बोलता है ए क्रॉस बी के बचे एलिमेंट बता दो, कुछ तो हमने ऊपर बता दिए थे, तो पहले आप ए क्रॉस बी पूरा लिख दो। तो वो का आएगा 1,3 1,5, मैं कह रहा हूँ पक्का आप करो, अगर आसान है तो बोलना मत। 3,3 3,5 ये क्रॉस बी है, और इसके दिए हुए एलिमेंट कौन से थे? 1 3, ठीक है भैया, 2 5 3 3, 1 3 2 5 3 3 ये दिए हुए थे, तो रिमेनिंग कौन से हो गए? 1 5 2 3 3 5। ठीक है भैया, ढूंढो ये कौन सी ऑप्शन है? सी, बी पार्ट है, ये बी पार्ट है, रिमेनिंग एलिमेंट। जल्दी करना है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी ऑनलाइन वाले बच्चे को बोल दो। पी क्रॉस पी में 16 एलिमेंट है, जिनमें से कोई 2 दिए हुए हैं हमें, बोल रहा है पी सेट बता दो। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन इस तरह का था, ठीक है, काफी आता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, सेम इस टाइप का, ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट करके दिया हुआ है। 1 मिनट, जो बच्चे भूले हो, हाल फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ बोला है नहीं, सेम सुन लेना। बोलता है पी क्रॉस पी में 16 एलिमेंट है। पहले वैभव बताएगा जल्दी से ऑफलाइन, पी में कितने मेंबर होंगे? बहुत ही बढ़िया।
ठीक है भाई। अब बच्चा कह रहा है सर पी सेट के एलिमेंट पता नहीं, हमने एन मान लिए, मान लो एम मान लिए, चलो एम। तो पी क्रॉस पी में कितने होंगे, एम इंटू एम, यानी कितने होंगे एम स्क्वायर, और पी क्रॉस पी के तो पता है 16 है, तो यानी एम कितना आ गया 4। ठीक है, इस पी सेट में 4 एलिमेंट है, ध्यान देना, कंफ्यूजन है बोलना जरूर। अब उसने पी क्रॉस पी के कोई 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, पी क्रॉस पी में 16 एलिमेंट थे, ध्यान देना, उसके बस 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, a,1 और b,2। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है पी क्रॉस पी को। 16 एलिमेंट में से 2 दिए हैं, बोलते हैं सेट पी पूरा कर दो। भाई ये तो पता है सेट पी में 4 एलिमेंट है। ठीक है, सेट पी में एम यानी 4 एलिमेंट है, तो 4 कैसे पूरे करोगे। हर पी क्रॉस पी के हर मेंबर की पहली पहली पोजीशन भी सेट पी का मेंबर है, और बाद बाद वाली भी सेट पी का, यानी सेट पी के 2 मेंबर तो पहली पोजीशन से आ गए ए बी, और ये बाद वाला भी तो पी है और कुछ और थोड़ा ही है, तो ये बाद वाली पोजीशन भी सेट पी की है 1 2। कंफ्यूजन है तो बोलना। a,b,1,2 सी पार्ट। हो गया, फटाफट निकाल दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चे, 52 करना है, 52 ध्यान दीजिएगा। कुछ नॉर्मल बातें कह रहे हैं, 1 मिनट, जो आपको पता है पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम मत लगाना। ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, जिसकी पहली पोजीशन और सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ए है, सेकंड पोजीशन बी है। कोई 2 कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, सबको पता है, आपसे इक्वल होता है, ऑर्डिनेट इक्वल होता है, एक्स पोजीशन इक्वल होती है, वाई पोजीशन इक्वल होती है। ठीक है भैया, फिर पहले तो ये कहानी बोल गया जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, फिर वो ए क्रॉस बी के बारे में जो कह रहा है आपको पता है, आप सीधा आगे बढ़ो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन में पहुंचो, पहला पार्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं a-3, आप कर सकते हो तो आप मेरे को मत सुनना, देखते के साथ दिखाइए, ऐसे हो रहा है तो करना है। फिर कोऑर्डिनेट इक्वल दिए हैं, बोल रहा है ए और बी बता दो, तो यार ये नॉर्मल बात हुई ना, एक्स पोजीशन एक्स के इक्वल है, माइंड में ही कर लो। a-3 इक्वल 3, तो ए कितना आ गया 6, थोड़ा तेज करना समस्या को बोलना। b+7 इक्वल है 7, तो b कितना आ गया 0। ठीक है, 6,0, ए और बी पूछा था, कौन सा पार्ट आंसर आ गया ए। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। सेकंड, ऐसे घटिया घटिया से बना रखे हैं सारे के सारे। सेकंड देखो, यहीं से पकड़ लो, x+6 इज इक्वल 0, एक्स पोजीशन एक्स के इक्वल है, एक्स शिफ्ट करके -6 दिख गया होगा आपको, और y-2 इक्वल है 6, तो y8 दिख गया आपको, यानी -6 एंड 8 बी पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड, सी पार्ट आंसर आ गया, सी पार्ट आंसर आ गया, सही कह रहे हो। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखना, थर्ड पार्ट, पॉइंट इक्वल है x+2 इक्वल 5, x3 आ गया, और 4 इक्वल है 2x + y, y पोजीशन इक्वल कर दी आपने, x की जगह 3 डालो, 3 2 6, 4 -6 -2, y-2 आ गया, यानी 3 एंड -2 x3, ऑर्डर का ध्यान देना, x3 y-2, डी पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट हैं और 3 दे रखे हैं उसने, 1 4 2 6 और 3 6। 1 मिनट, एक छोटी सी बात बताओ, छोड़ो जो कर रहे हो तो हो ही रहा है, 1 मिनट, ये पूरा ए क्रॉस बी है या उसके कुछ मेंबर है। ठीक है, ये किसी सेट के घटिया क्वेश्चन में काम आएगा 1 मार्कर के, लेकिन सुन लेना, पूरा ए क्रॉस बी होता है तो लिख देता मैं इक्वल है ए क्रॉस बी, अब लिख नहीं सकता है पूरा ए क्रॉस बी नहीं है, 6 में से 3 मेंबर है, उसके मेंबर है ये तो कह सकता हूँ। और मेंबर के लिए कौन सा साइन आता है, बिलोंग का। और आपको पता है, अब पता है आपको, वैसे तो पूछ रहा है क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर होगा, नहीं होगा,
ठीक है, ए क्रॉस बी ये है कि कुछ भी नहीं है, अजीब अजीब बातें पूछ रहा है, इतना करने की जरूरत ही नहीं, ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबको पता है, एक बारी वैसे ही बोलना, जो ए क्रॉस बी है क्या वही बी क्रॉस ए आना हमेशा जरूरी है? नो सर। नो सर। अच्छा, कभी भी जरूरी नहीं है? नहीं सर, हो सकता है कभी कभी। सर कभी कभी हो सकता है, आप सेट ए और बी में सेम मेंबर रख जाओ, जो सेट ए में मेंबर है वही सेट बी में रख जाओ। अब जो ए क्रॉस बी है वही बी क्रॉस ए है, लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, हमेशा इक्वल नहीं होगा सर ये। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ सेट और सेट बी में मेंबर सेम नहीं है, उससे बड़ी बात ये है। आपको पता है भाई, पहला पहले मेंबर सेट ए के हैं, तो सेट ए में क्या आएगा 1 2 3, क्योंकि प्री सेट आपका सेट ए था, और बाद वाला बी है तो बाद वाले सेट बी के मेंबर है वो है 4 6, और पक्का ये सेट पूरे हुए हैं क्योंकि ए क्रॉस बी में 6 मेंबर है, 3 2 6, और दोनों सेट बराबर नहीं है तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। उल्टा पुल्टा एसोसिएट करके सेम ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, ऑप्शन है बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए क्रॉस बी में 45 एलिमेंट है, सेट ए में कौन से कितने एलिमेंट नहीं हो सकते? बच्चा बोलेगा ऐसा क्या कर लिया आपने? कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट, सारे बच्चे बताओ। ए क्रॉस बी में 45 एलिमेंट है, अगर ए सेट में एम मेंबर है, बी सेट में एन मेंबर है, तो ए क्रॉस बी में एक्चुअली कितने मेंबर होते हैं? एम इंटू एन, और एम एन डेसिमल में होते हैं, कंप्लीट ही नंबर होता है। कंप्लीट। तब एम और एन किन्हीं सेट के मेंबर की काउंटिंग है जो कि पूरी होगी 4 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, और ये कोई ऐसे 2 कंप्लीट नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 45 है। ठीक है भैया, तो पक्का ये 45 के फैक्टर ही होंगे, वही हो सकता है एम और एन। ठीक है, तो बोल रहा है सेट ए में कौन से मेंबर नहीं हो सकते? 15 हो सकते हैं भैया, क्योंकि 15 3 45 होता है। 5 हो सकते हैं क्योंकि 5 9 45 होता है। 9 हो सकते हैं क्योंकि 9 5 भी 45 होता है, लेकिन 17 की टेबल में 45 नहीं आता। सेट ए में 17 मेंबर नहीं हो सकते। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। फिफ्टी थ्री। अच्छा, पूरी कहानी जो आपकी नॉलेज होगी वही बोल रखी है इसने सब यहाँ पे, तो मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ भैया, मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा क्वेश्चनों पर आ रहा हूँ। एक्चुअली उसने रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन दी है, सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन दी है, फिर एरो डायग्राम की डेफिनेशन दी है, तो ये तो चीजें हमें वैसे पता है। ठीक है, सीधा पहला पार्ट पकड़ते हैं। वो बोल रहा है भैया एक रिलेशन दे रहे हैं हम, ए कोमा बी, जबकि 2a प्लस बी इक्वल है 5 के, और ए और बी किसको बिलोंग कर रहा है? थोड़ा मैं कंफ्यूज सा हो रहा हूँ, ये डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता है? होल होल नंबर। नंबर। ओमेगा। अरे ओमेगा नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में डब्ल्यू का मतलब आएगा ओमेगा। अभी कहाँ, तुमने तो ओमेगा पढ़ा भी नहीं मेरे बच्चे, मैथ्स में मैंने कब पढ़ाया तुम्हें? डब्ल्यू का मतलब क्या? होल नंबर, और होल नंबर वो नंबर है जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कंप्लीट नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ए और बी कोई होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? बोलता है भैया इसकी रोस्टर फॉर्म बता दो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पुट कर करके निकालेंगे, ध्यान देना। तो 1 मिनट, ए अगर मैं 0 डाल रहा हूँ, हो सकता है ना ए होल नंबर, 0 डाल रहा हूँ तो बी कितना आ रहा है? 5। ठीक है, 1 मिनट देख लेना भैया, ए 1 भी हो सकता है, होल नंबर है तो 2 1 2 शिफ्ट करोगे, बी कितना आएगा? 3। ए 2 डाल रहा हूँ, 2 2 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा? 1। एक बारी ए 3 डाल रहा हूँ, बोलना 3 2 6, 5 माइनस 6, बोलो बी क्या आएगा? बी क्या आएगा? -1। और ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। -1 नहीं हो सकता, यानी आगे आप कुछ भी ऐसा नहीं डाल पा रहे जिसमें ए तो होल डाल रहे हो लेकिन बी होल नहीं आ रहा, तो ए और बी तो दोनों होल ही हैं, यानी यही बनेगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म ये आ गई 0 5 1 3 2 1, यानी सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। भैया क्योंकि आप डब्लू और ओमेगा सेम बनाते हो ना, तो मुझे लगा ओमेगा है। अरे वाह सही है अब मेरे को राइटिंग सुधारने के लिए ट्यूशन लेनी पड़ेगी लग रहा है किसी से, सही में सच्ची बात है। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना। सेकंड, एरो डायग्राम दिया हुआ है एक,
ठीक है भैया, पूछ क्या रहा है भाई, इसकी रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है, तो मतलब घटिया वाला हो गया। रिलेशन एक बारी पहले छोड़ो, वो भी छोड़ो कि भाई रुक जाए एक मिनट, सामने ध्यान दे, जल्दी बता वैभव ये फंक्शन है या नहीं है। बहुत ही बढ़िया। एक डोमेन पे 2 रेंज आ रखे हैं, फंक्शन नहीं है, ये पूछा नहीं है तो हम फालतू बात कर गए। रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है रिलेशन की, देख के बताओ भैया क्या आएगी। 9,3 9,-3 4,2 4,-2 24 5 5 25 -3। देख लो ये सारे मेंबर किस में दिख रहे हैं, ए में। ठीक है, यानी इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है, ए। सिर्फ पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ए पार्ट, जिसको दिक्कत है बोलना। थर्ड पार्ट रिलेशन गिवन इन सेकंड कैन बी रिटन एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। बोलता है जो सेकंड में था ना रिलेशन, जिसकी अभी हमने रोस्टर फॉर्म की थी, क्या क्या था यार, 9,3 9,-3 25,5 4 भी था क्या, और 4,2 और 4,-2। एक मिनट, ये थी रोस्टर फॉर्म जो हम अभी लिख के आए हैं पिछले पार्ट में। बोलते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, तो आपको ही पता है भैया इसमें कोई मेंबर एक्स वाई है, और जो बाद वाला मेंबर है वो पहले वाले का क्या है। ठीक है भैया, पहले वाला बाद वाले का क्या है, स्क्वायर। ठीक है भैया, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई के स्क्वायर के बराबर है। चेक कर लो, 3 और -3 दोनों का स्क्वायर 9 है, 5 और -5 का स्क्वायर 25 है, और 2 और -2 का स्क्वायर 4 है। पहले वाला दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है भैया, और यहाँ पर एक्स रिलेट कर रहा है 9, 25 और 4 वाले सेट से। ठीक है, एक मिनट इसी से देख लेते हैं, क्योंकि शब्द बहुत अलग अलग तरीकों से भी लिख के जा सकते हैं और ठीक भी होते हैं। ठीक है भैया, मैं सच बोल रहा हूँ जो कि एक सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये भी सही बात है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अलग है, शब्द अलग है। तो एक बार इसके हिसाब से बात कर लेते हैं ना। बोल रहा है एक्स पी को बिलोंग करेगा, वाई क्यू को बिलोंग करेगा, और यहाँ एरो डायग्राम में दे रखा होगा उसने पहला सेट पी और दूसरा सेट क्यू है, तो वो ठीक है भैया, एक्स पी और वाई पी क्यू को बिलोंग करेगा। और एक्स स्क्वायर है किसका, वाई का, पहली ऑप्शन आ गई। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना, जरा भी कंफ्यूजन है बोलना, अपना व्यू जरूर रखना, अगर कोई दिक्कत है तो कह दो। अभिजीत सक्करवाल, भूमिका और चिराग, 3 बच्चे जवाब देंगे, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाला एक भी नहीं बोल देना। ठीक है भैया, सेट ए और बी दिए हुए हैं, ए के बी पे कितने रिलेशन, जल्दी बोलो, कोई भी बोलो तीनों में से जल्दी। अरे तुक्का मारो, सही गलत इतना मत। 4, ओके। सर 4। चिराग यस सर। कितने, सर 4 ओनली। ध्यान से सुनो, सेट ए में 2 मेंबर है, सेट बी में 2 मेंबर है, तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर होंगे, पहली बात 2 × 2 यानी कितने मेंबर होंगे। और एक बारी जो 4 बोल रहे हैं, सोच लो, ए क्रॉस बी आप लिखते भी तो एसोसिएट करके ऑर्डर पेयर बनाते, ए कोमा 2 ए कोमा 3 बी कोमा 2 बी कोमा 3, ये ए क्रॉस बी है। और ये ए के बी पे रिलेशन नहीं होते, इसके जितने सबसेट हैं वो ए के बी पे रिलेशन होते हैं। और इसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, 2 की 16 पावर जितने मेंबर इसमें है 4 यानी 16, इसके ए के बी पे कितने रिलेशन है, 16। कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, जो भूले हुए हैं। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए 4 बच्चों को आगे वो बढ़िया कर रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, तुम भूले पड़े हो, तुम्हें जरूर कहना और शर्म नहीं करनी है। बोलो भैया जिसको दिक्कत है, मैं अलग अलग तरीकों से याद दिला दूंगा, वैसे तो 50-60 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, फिर भी पूछ लो आप। नेक्स्ट 5th, सेट ए में 3 मेंबर हैं, ध्यान देना, सेट ए नहीं दिया, जल्दबाजी में एक चीज का फील ही नहीं आ रहा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को है मेरा एमसीक्यू आना नहीं है। ठीक है, यह आपका बोर्ड का पेपर नहीं है, 10वीं 12वीं है, नहीं तो आप उतने सीरियस नहीं हो। नहीं तो आजकल आप पेपर कर रहे होते हैं ना, सबसे अच्छे बच्चे जिनको सब कुछ ही आता है, वो भी आधी बारी ना, मतलब एक पूरा पूरा पेपर आता है 40 में से वो 35-36 क्वेश्चन ठीक निकाल रहे हैं, 4 गलत कर रहा है। इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं हम कि जो कहना चाह रहे हैं वही नहीं सुन रहे, आंसर किसी और चीज का दे रहे हैं। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, मतलब इतनी जल्दी में होते हैं। ए में 3 है, मेंबर 3 है, ए में मेंबर 3 नहीं है, ए मेंबर सेट में मेंबर की काउंटिंग 3 है। बी में सेट दे दिया, आप मेंबर गिन लो कितने हैं, 6 हैं, ए में 3 है, बी में 6 है, तो ए क्रॉस बी में कितने बनेंगे, 3 6 18। लेकिन ये रिलेशन सॉरी, ये ए क्रॉस बी के रिलेशन नहीं है भैया, ये ए क्रॉस बी के मेंबर है। ए के बी पे कितने रिलेशन बनेंगे, अगर वो रिलेशन पूछ रहा है, ए क्रॉस बी में जितने मेंबर है उसके कितने सबसेट, 2 की पावर 18, कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 18। बोलना, कंफ्यूजन बोलना। 54,
थ्योरी मत पढ़ना। थ्योरी मतलब केस स्टडी में ये बात कही जाती है सभी लेवल पे, जो ऊपर के बड़े पैराग्राफ हैं, क्वेश्चन का कोई पार्ट फंस जाए तब पढ़ा करो, नहीं तो सीधा पार्ट से शुरू करा करो, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा। वो तुम्हारी नॉलेज होती है जो भी वो थ्योरी में कह रहा होता है, ज्यादा बारी अगर तुमने चैप्टर कर रखा हो तो। ठीक है, सीधा है लोअर पार्ट देखना, यही है ना भाई, देखना यही है फर्स्ट पार्ट, है ना, ग्राफ है। अच्छा उसी में ये है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं मेरे दिमाग में कुछ और था। मैंने आज जैसे पेज लगाए हुए हैं, मेरे को लग रहा है ये नया पेज शुरू हो रहा है, ये नया नहीं है, उसी के दो टुकड़े हैं। ठीक है ठीक है, ये वाला पार्ट है इसका, आप ध्यान से सुनना। एक मिनट पहले शायद कभी बोला, और रुक जाओ सारे बच्चे रुक जाओ, कोई पेन मत चलाना, ये एक बड़ी बात है जो आपको 11 12 दोनों में काम आएगी। फंक्शन में आपको थोड़ा बहुत याद आता होगा, प्री सेट के सारे मेंबर एज अ डोमेन यूज होने चाहिए, और दूसरा ये तो होना चाहिए कि पहला पूरा डोमेन यूज हो, ठीक है। और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, सर एक डोमेन पे diagram दो रेंज, तो ये तो बार बार टीचर कोई कह रहा है तुम्हें याद ही हो जाता है। एरो डायग्राम में तो तुम फटाफट पहचान लेते हो फंक्शन है नहीं है, लेकिन कई बार ना कोई ग्राफ बना के दे देता है, कुछ भी ग्राफ बना रखा है, बोल रहा बता ये कोई फंक्शन है कि नहीं है, तो तुम्हें ये भी नहीं पता ये किस चीज का ग्राफ है, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, कैसे बताओगे जल्दी में। कोई भी बच्चा स्टेटमेंट पूरा करो जल्दी में, कैसे जब बताओगे। y-axis की लाइन पैरेलल ड्रॉ करो और अगर वो ग्राफ को दो बार काट रहा है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है भैया, सुनो आदित्य को ध्यान से, आपको जस्ट करना क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है, और वो इस ग्राफ को कहीं भी दो पॉइंट पे काट जाए तो ये फंक्शन नहीं है। और ये रटा रहा हूं, लॉजिक भी सुन लेना भैया, ये इस साल और अगले साल दोनों साल काम आएगा, कंसेप्ट इसी साल का है। ग्राफ कुछ भी दे दिया छोड़ो, इस ग्राफ पे जो भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बन सकती है, जो भी जितनी बन सकती है, वो कहीं भी दो पॉइंट पे काट रही है उस ग्राफ को, तो पक्का है फंक्शन। वजह देखो, इस पॉइंट की एक्स पोजीशन या इसकी एक्स पोजीशन तो सेम ही है, लेकिन वाई पोजीशन अलग है। इसी पॉइंट को पढ़ोगे, एक्स पोजीशन कुछ भी मान लो 1 है तो y 2 है, x तो 1 ही है लेकिन y -1 है, तो एक डोमेन पे कितनी रेंज आ गई, 2। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल सोचेंगे, टाइम कुछ सेकंड भी लगे तो लगे खराब हुए, तो सीधी बात, पैरेलल लाइन अगर y एक्सिस के बनी जो कि ग्राफ को दो पॉइंट पे काट गई, तो पक्की बात उनकी एक्स पोजीशन सेम है और y पोजीशन अलग है, वही बात आ गई, एक डोमेन पे दो रेंज यानी ये फंक्शन नहीं है। तो जल्दी जल्दी पहचानना जरा, फटाफट बताओ फंक्शन है या नहीं है। अरे जितनी भी पैरेलल लाइनें बनाओगे, जितनी भी, सब एक एक पॉइंट पे काट रही है, देख लो ये है। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा जल्दी से बताना फंक्शन है या नहीं। नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, कितने पॉइंट पे काट गई, दो Point पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। एक बढ़िया वाला पूछ लूं, यस सर। तुम्हारे लिए क्या बढ़िया बनाएंगे यार हम, बताओ फंक्शन है या नहीं है। भैया है। फंस गया, फंस गया। भैया नहीं है। ये वाली लाइन 1 2 3 4 इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रही है। आदित्य देख ले, तेरे लिए बढ़िया वाला बनाया था मैंने, तेरे को सबसे पहले पता थी ये बात, तब भी तू गड़बड़ कर गया। इसे कहते हैं एमसीक्यू में गलत होना। एक स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा ये मैं फील में आप लोगों को इस साल के लिए फर्स्ट टर्म के लिए दे पाऊंगा, ये फील नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है भैया, एमसीक्यू में स्पीड प्रैक्टिस से जो आए, आपका अपना ओरिजिनल स्पीड, उसी स्पीड में पेपर करोगे तो पेपर सही होगा, नहीं तो बहुत कुछ आता हुआ गलत होगा। अगर आप जबरदस्ती स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे, चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, मेरी एक स्पीड है, मान लो मैं इतना प्रैक्टिस कराता हूँ, उससे ज्यादा भगाने की कोशिश करूंगा ना, मैं भी गलत करूंगा, चाहे मुझे सब कुछ आता है। ठीक है भैया, एमसीक्यू में स्पीड प्रैक्टिस से आती है, जबरदस्ती नहीं बढ़ानी होती। ठीक है आदित्य भैया। यस भैया। और जो स्पीड आपको पता होता है ना, उसी स्पीड में पेपर करना, जब आप अपना एंट्रेंस करोगे, उसे भगा दोगे ना तो वो होता हुआ अच्छा क्लियर होता हुआ पेपर बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पार्ट था, फर्स्ट सेकंड। अच्छा उसकी ऑप्शन तो देख लेते। ठीक है, क्या था वो, इसी को देखो ना पहले, ये वाला
द गिवन कर्व इज, बोलो आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना रहे हो तो वो 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, यानी वो फंक्शन तो नहीं है। तो फंक्शन तो नहीं है भैया, पहला ऑप्शन तो नहीं है। एक बार सी कांट से एनीथिंग, ऐसा नहीं है। डाटा इनसफिशिएंट ऐसा भी नहीं है, रिलेशन है, वो रिलेशन है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। 1 मिनट फिर मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ लेकिन मिला नहीं है मेरे को। ठीक है भैया, अरे रिलेशन तो है, रिलेशन में तो एक डोमेन पे 2 रेंज आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। क्लियर है या नहीं? ठीक है भैया, नेक्स्ट सेकंड देखो, सेकंड वाला देखो, बोलता है ये जो कर्व है ये फंक्शन है कि रिलेशन है कि वैसा सही है कुछ बताओ। जितनी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे कोई भी 2 पॉइंट पे काट रही है, एक सिंगल पॉइंट पे, सिंगल पे काट रही फंक्शन है। यानी ये फंक्शन है। ठीक है भैया, सर मॉड ठीक है। हाँ बिल्कुल मॉडुलस है। ठीक है भैया, देख लो एक बार ही मॉडुलस का ही ग्राफ होता है भैया, वी शेप। ठीक है, और एक बार याद रह जाए तो काफी काम आ जाएगा। ये जहां टर्न करा है ना, जहां वी शेप पे टर्न नुकीला पॉइंट जो है, ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ ग्राफ कॉन्टिन्यूटी से बना है, ब्रेक नहीं हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस है। और नुकीले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते नहीं हैं। होता। कभी बाद में बहुत काम आएगा, और ये रटाफिकेशन काम आएगा, चाहे तुम्हारी समझ कितनी भी हो। समझ काम नहीं आएगी, रटाफिकेशन काम आएगा। ठीक है, वापस आगे बढ़ो, थर्ड पार्ट। एफ एक्स दिया हुआ है, f(1), f(2), f(3) में बोल रहे सबसे बड़ी वैल्यू बता दो। ठीक है भैया, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो। और बच्चा कह रहा है क्यों डाल दूं, मैं तो टाइम भी नहीं लगा रहा सर। सारे प्लस में है सर, मतलब कहीं माइनस तो है ही नहीं। तो 1 डालूंगा कोई भी एक आंसर आएगा, 2 डालने पे उससे बड़ा आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है, और 3 डालने पे उससे भी बड़ा आएगा। ये बात क्लियर हो गई? 1 मिनट भाई रुकेगा, 1 मिनट भाई, मैं अभिषेक को फंसाने की कोशिश कर लेता हूँ। अभिषेक बता, f1, f2, f3 किस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी? ठीक है, f1/2, f1/3, f1/4 किस पे बड़ी वैल्यू आएगी? 1/2। सोच ले। 1/2 बड़ा होता है, और बड़े नंबर का स्क्वायर करके छोटा हो जाता है। 1/4 उससे भी छोटा है। अभी सुन लो, 0 से एक्चुअली नंबर्स, ये चीज आपको 12th में, मतलब बच्चे मतलब इतनी जल्दी में रहते हैं। 11वीं में किसी ने टोका नहीं, तैयार नहीं कराया। क्वेश्चन इसका 12वीं में है, जो मैं बात अभी कहना चाह रहा हूँ। छोटा सा एक लॉजिक है, हमें हमेशा पता है नंबर स्क्वायर करके बढ़ते हैं। ठीक है भैया, पहली बात, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बढ़ता नहीं है। 1 से बड़े नंबरों का स्क्वायर करके पक्का वो और बड़ा हो जाता है। लेकिन 0 से 1 के बीच के सारे नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर होके छोटे होते हैं, ये बढ़ते नहीं है, याद रखना। इस पे कोई भयंकर क्वेश्चन, गिनती के हैं 2-3 है, और 12th में आते हैं, लेकिन रूल तो भैया 11th में पता लग जाना चाहिए। ठीक है, आप करके देखो, 0 से 1 के बीच में हाफ है, स्क्वायर होके बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ रहा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 तो और पीछे चला गया, 0.25 हो गया। हाफ तो 0.5 ही था, 1/4 तो 0.25 हो गया। ये याद रखना सारे बच्चे, 0 से 1 के बीच के नंबर स्क्वायर करने से बढ़ते नहीं, घटते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ये थ्योरी याद रखना। उससे बड़े नंबर स्क्वायर करके बढ़ जाते हैं। ठीक है भैया, मतलब रिलेशन फंक्शन तुमने 11th मैंने पढ़ा ली है तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा 11th का एक नॉर्मल चैप्टर है, 12th का सबसे भयंकर चैप्टर है। वो भयंकर चैप्टर जिन 10 क्वेश्चनों की वजह से बेटर है, उन 10 में से 3 क्वेश्चन तो इस वजह से होने हैं, सिर्फ इतनी सी वजह से। ठीक है भैया, तो ध्यान देना। आ जाओ वापस। हाँ नेक्स्ट। पहले भैया f1 डालने की जरूरत तो नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है कहाँ होगी। ठीक है भैया, तो f3 पे ही वो सबसे बड़ा आएगा, तो ऑप्शन भरो आप सीधा, सी पार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट चौथा, f(1 + x) इक्वल है x² + 1। ठीक है, और वो f(2 - h) की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो f(1 + x), सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, f(1 + x) नहीं, f(2 - h) पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो आप ये बोलो मैं 1 + x की जगह 2 - h डाल दूं तो गलत तो कहोगे नहीं, लेकिन यहाँ 1 + x की जगह 2 - h डालोगे तो यहाँ भी तो 1 + x होना चाहिए, है नहीं? ठीक है, तो 1 मिनट आसान बना देते हैं इसे। अगर 1 + x, f(1 + x) दिया हुआ आपको, और आप इसे f(2 - h) बनाना चाह रहे हो, देखते रहना जरा, क्या मैं इस 2 - h को 1 + 1 - h लिख सकता हूँ? मैं इसे ना सेम शक्ल में दिखाना चाह रहा हूँ, लिख सकता हूँ, बोलो f(2 - h) को, तो देखो जरा,
एफ ऑफ 1 प्लस बोलो x की जगह क्या रिप्लेस है? 1 minus h तो एफ ऑफ ये चीज निकालने के लिए x की जगह इधर 1 माइनस एच है, तो इधर भी क्या डालना पड़ेगा? 1 minus डालो h 1 माइनस एच, आंसर आ गया। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, एक बार होल्ड करके सुनना। जिसको दिक्कत है फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन तो ये होता था, आज से पहले एफ ऑफ एक्स कुछ भी दे देता था। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच पूछ ले तो हम सीधा एक्स की जगह 1 प्लस एच ही डाल देते थे ना, ये तो नॉर्मल है ना, भी कहूँ तो कर दो। थोड़ा सा चेंज करा, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स दे दिया और एफ ऑफ 2 प्लस एच पूछ लिया। तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको बस ये शक्ल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये शक्ल बनाने के लिए 1 चाहिए, तो 2 को 1 प्लस 1 ही लिख सकता हूँ। और जैसे ये शक्ल बनाई तो पता लगा जो आप मेरे से पूछ रहे हो ये एफ ऑफ 2 माइनस एच ही है, ध्यान देना। अगर इक्वेट कर रहा हूँ तो 1 का मतलब तो 1 है, एक्स की जगह 1 माइनस एच डालना पड़ेगा यहाँ पे, और जैसे ही एक्स की जगह 1 माइनस एच डालूंगा वो एफ ऑफ 2 माइनस एच ही आएगा। और इधर एक्स की जगह 1 माइनस एच डाला तो इधर भी एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा? 1 माइनस एच। क्लियर है? कंफ्यूजन है तो बोलना। तो ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, ये आपका आ गया 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सी है। ए पार्ट। नेक्स्ट, पहली बात आंसर सेम आया, दूसरी बात कम स्टेप में हुआ, छोटा हुआ। हाँ, सारा माइंड में सोच रहा है छोटा क्या हुआ, छोटा थोड़ी हुआ, माइंड में सोच के कर रहा है तो। बहुत अच्छी बात। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट आ जाओ। 1/2 माइनस साइन 3x की रेंज। एक मिनट, जब मैंने ये बोला और खत्म है, ये किताब तो यहाँ खत्म है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन और 11th में आते हैं इस फैमिली से, 11वीं 12वीं दोनों में आते हैं। एक्चुअली 11वीं में ज्यादा आते हैं, 12वीं में कोई कोई टीचर पूछ लेता है। अभी बताऊंगा, पहले यही इसी पर रहो। इसकी रेंज पूछी है, अब इसकी नहीं पता, एक बार सारे बच्चे भैया अभी भी ना पता हो तो ये बात आज के बाद अगर आप छोड़ के चलोगे तो आप तकलीफ में आओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। ठीक है, सबकी रेंज मतलब आंसर कहां से कहां तक आएंगे, नंबर लाइन से याद कराने की कोशिश की है हमने। किस किस को याद है अब तक, पहले बता दो। आदित्य तरुण। अजय। अब जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है, एक बार ये नंबर लाइन वाली बात दिमाग में बैठा लो, इसमें कॉर्नर लेने हैं जहां भी है। साइन और कॉस, सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स जिस मर्जी डिग्री पे सॉल्व करो, उनके आंसर को रेंज कहते हैं, ध्यान देना। -1 से 1 तक ही आते हैं, उससे पीछे नहीं आ सकते, उससे आगे नहीं आ सकते। इस नंबर लाइन को अच्छे से दिमाग में रखना, इसके बिना मैथ्स नहीं चलेगी तुम्हारी, ध्यान देना। सेक और कॉसेक की रेंज मतलब सबसे आसान तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज करना होता है, लेना होता है, और 1 से इनफाइनाइट सेक और कॉसेक की रेंज होती है। और 10 और कॉट की रेंज पूरी रियल नंबर होती है, जिसको मतलब ये पिक्चर नहीं तो इसके ग्राफ बनाओ, उसी में 1 घंटा लग जाएगा। इसके ग्राफ मैंने सिखाए भी नहीं है तुम्हें आज तक। 6 फंक्शन के ग्राफ बनाओ, ग्राफ की नॉलेज हो तो इनकी रेंज, और फिर भी सोचने में तकलीफ लगती है। नंबर लाइन सबसे आसान तरीका, ऐसे याद कर लो इसकी रेंज। जब ये याद हो गई तो फिर आगे के कुछ क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, जो 11th और 12th में भर के आते हैं। तो 1 मिनट भाई, ये प्रैक्टिस आता है नहीं आता है, एक बार ही करना, जरा दोबारा से नोट बनाना फटाफट। जिनको नहीं आता वो तैयार करो जरा, कुछ नहीं है, इसके आगे के सारे क्वेश्चन तो वो तो हो जाते हैं, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन रहा है तो बोलो फटाफट। कॉर्नर इंक्लूड करने हैं सारे जहां भी हैं, जैसे साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 तक कह रहा हूँ ना, कॉर्नर लेने ही है, यहाँ भी लेने ही है। इनफाइनाइट को तो कभी आप ले नहीं सकते, जहाँ नंबर आ जाएगा वो लेना ही है। क्लियर है? कॉर्नर सारे ही लेने हैं जो नंबर है, इनफाइनाइट को क्लोज करा नहीं सकते, बाकी सब क्लोज है। और बोलना। तो देखो ये पिक्चर याद हो गई, मैं अलग से स्टेटमेंट एक टेबल बना दूं वो याद नहीं कर पाओगे आप। मैं ग्राफ बना दूं वो भी 100% बच्चा तैयार नहीं कर पाएगा, ग्राफ से बड़ा मुश्किल लग जाएगा उसे। रेंज याद करने का ये आसान तरीका है। ठीक है भैया, अब वापस आओ। ठीक है, ये ध्यान रखना, पिक्चर भूलना मत।
ठीक है, बोल रहा है इसकी रेंज बताओ। भाई इसकी नहीं पता, एक रफ बात समझो। 1 मिनट बच्चों, बोलो साइन एक्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है? ऑनलाइन वाले भी आ जाया करो जरा। मतलब यहाँ जो मर्जी डाल दो, आता तो ये -1 से 1 तक है, तो x की जगह 3x भी होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? जब x हो तब भी आप पूरी रियल नंबर डाल ही लेते हो यहाँ पे, और जब 3x होगा तब भी ये पूरी रियल नंबर ही आएगी, उसका थ्राइस करके पूरा नंबर सिस्टम ही आ जाएगा। ठीक है, और साइन की रेंज -1 से 1 तक होती है। अब तुम्हें साइन की चाहिए या 1/2 माइनस साइन 3x की चाहिए? तो अब इसी को ना हल्के हल्के करते हुए, मतलब एक स्टेप बढ़ाते हुए, पहले मैं साइन 3x है इसको माइनस साइन 3x बना लूंगा। सबको पता है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप पता लग जाएगा माइनस साइन 3x कहाँ से कहाँ तक है। फिर सब में 2 ऐड कर दूंगा, तो 2 माइनस साइन 3x कहाँ से कहाँ तक है, फिर उसका उल्टा कर दूंगा, तो वो चीज कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगी मेरे को पता लग जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? यानी पहले स्टेप की तो इंपॉर्टेंस हुई। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ये मैथ्स अगर आपको आती है तो भी वो आपसे गलत कराएगा, चाहे आप एक समझदार बच्चे हो। समझदार का मतलब इंटेलिजेंट से नहीं कह रहा मैं, बस अभी आप दिमाग चलाओ तो। 1 मिनट पहले ये वाला खत्म करते हैं, फिर आगे की बात बताऊंगा। बोलो माइनस साइन 3x बनाना चाह रहा हूँ इसे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा +1, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो स्मॉलर का ग्रेटर होता है, माइनस साइन 3x स्मॉलर का ग्रेटर होता है -1। अब तुम्हें माइनस साइन 3x थोड़ी 2 माइनस साइन 3x के आंसर चाहिए, सब में 2 ऐड 2, तो 2 + 1 3, ये 2 माइनस साइन 3x, और यहाँ 2 ऐड करोगे 2 - 1 क्या आएगा? 1। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। 2 माइनस साइन 3x के आंसर पता लग गए तुम्हें, तो ये भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो उसका उल्टा चाहिए। ठीक है, पूरे को रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा फिर 1 मिनट बोलना मत भाई, ऑफलाइन वाले कोई मत बोलना। ऑनलाइन वाले अभी एक छोटी सी घटिया सी गलती करूंगा, पकड़ देना, उल्टा कर रहा हूँ। 3 का उल्टा 1/3। साइन में कर लो। ये इन इक्वेशन मत भूलना, इन इक्वेशन में ग्रेटर, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तुम 10 से सीखते आ रहे हो, ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर होगा। जब रेसिप्रोकल करते हो तो भी ग्रेटर है तो स्मॉलर, और स्मॉलर है तो ग्रेटर होता ही है। यानी इसका आंसर क्या है? 1/3 के इक्वल या उससे बड़ा, लेकिन 1 या के इक्वल या उससे। 1 मिनट सोच लेना, इसमें जल्दबाजी में क्या होता है, एमसीक्यू में होते हैं अजीब अजीब गलती, सब आता ही है, प्रैक्टिस भी करके गया था। बच्चों को ये लगा जल्दबाजी में कि कुछ ऐसा सा आ रहा है कि 1/3 के उधर वाले बाकी इधर वाले, यूनियन वाला जो अगर टाइप समझ रहे हो तो। अरे भाई ये देख तो सही, 1/3 पहली बात 1 से छोटा होता है, 1/3 1 से छोटा होता है, 1 के लेफ्ट पे ही आएगा, तो 1/3 के इक्वल या उससे बड़े हैं, और 1 के इक्वल या उससे छोटे हैं। यही है आंसर बस, और कॉर्नर इंक्लूड है। यानी ये आंसर क्या है? क्लोज 1/3 टू क्लोज 1, ये है इसकी रेंज। पहले ये वाला कर लो, फिर इसमें 1-2 बातें और है, वो बोल के हम इसको खत्म करते हैं आज, और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी शुरू करते हैं। बच्चों टर्म 2 हमारा 8 या 9 जब से भी शुरू होगा, आपको किसी भी बच्चे को ऐड कराना हो बैच में, ठीक है भैया, इस वक्त आप अपने किसी भी फ्रेंड को बैच में ऐड करा सकते हैं। मैं एडमिशन ओपन कर रहा हूँ 10 तारीख से 20 तारीख तक के बीच के लिए, इस महीने की 10 भी छोड़ो, आज से 20 के बीच में किसी भी स्टूडेंट को बैच में ऐड कराना हो 11वीं में, मेरे बैच में एडमिशन ओपन है 12वीं तक के लिए। 12वीं में एडमिशन ओपन नहीं होगा, 12वीं के लिए। ठीक है जी, 12वीं में हमारे पास नाम लिखे रहते हैं, हम उन्हीं को लेते हैं, नए बच्चे एंटरटेन ही नहीं करते। हाँ 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 ठीक है, बस एक काम करियो, जो तू करता है बहुत बढ़िया है, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुन। रामायण की स्टोरी आप जानते होंगे, बाली की लड़ाई होनी थी राम के साथ, और उन्हें पता था लड़ाई होनी है, लेकिन बाली के पास एक खास तरह की माला थी, जिससे भी लड़ता था, चाहे भगवान से लड़ाई लड़ रहा था, उसकी आधी पावर उसमें आ जाती थी और अपनी पावर एक्स्ट्रा, तो वो भगवान को भी हरा सकता था, मतलब भगवान राम को उसने हरा देना था। तो कुछ ऐसा प्लान सेट किया गया था कि उसकी माला उससे छीन ली गई थी या किसी ने ले ली थी, तो आधी पावर वाली बात खत्म हो गई। तो तेरे पास तेरी जो पावर है ना, वो रखा कर, वो बाद में यूज करा कर, पहले हमारी ले ले, ठीक है? तो तू 21 होएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तेरे को ये ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अपना तो करना ही करना है, लेकिन ये जरूर सीख के चलना है, ठीक। अरे राम जी के साथ थोड़ी ना लड़ाई हुई थी, उन्होंने तो पीछे से तीर चलाया था। हाँ हाँ वही बात है यार। हुई तो सुग्रीव के साथ थी। यस सर, सुग्रीव उनका भाई। हाँ, तो चीटिंग तो सेट करी थी ना। हो गया Yes. भाई? अरे रुको जरा, एक क्वेश्चन का आंसर करोगे अभी आप। इसी का जो 10th में आता है, मतलब साइन एक्स की रेंज वो पूछे, आप फटाफट बोलोगे। बताओ साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 ये कुछ घटिया एक नंबर के क्वेश्चन जल्दी -1 बोलना। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या? मिनिमम वैल्यू, -1 ये आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे छोटा आंसर क्या है और सबसे बड़ा? इतना क्लियर है? अब वो ना इसमें पंगा कर देता है, बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स का आंसर पहले बताओ कहाँ से कहाँ तक। बोलो, अब स्क्वायर ही करना है। 0 to 1 बोलो। क्लोज 0 to क्लोज 1। अरे स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 का स्क्वायर 1 से 1 आएगा ना? नहीं सर, 1 0 से to 1 1। भाई तू चुप हो जा 1 मिनट, बाकी बोलो। 1 से 1 आएगा नहीं? हो गया था ये क्वेश्चन एक दिन इस बैच में, बोला था सर आपने, कॉर्नर का स्क्वायर नहीं करना, ये इनफाइनाइट नंबर है। -1 से 1 सेम बात पे उलझाऊंगा मैं अभी की अभी, चाहे मैं बोल चुका हूँ, सुनते ही रहना। सर साइन एक्स ना -1 से 1 तक सब कुछ है, ये सब कुछ है। जब आप इन सब का कॉर्नर का स्क्वायर नहीं कर रहे, सबका स्क्वायर कर रहे हो, तो ये माइनस वाले स्क्वायर होके यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 0 से 1 लिखना पड़ेगा। तो कॉर्नर का स्क्वायर मत करना, सबका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 0 से 1 तक पहुंचेंगे। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रही वो बोल दो। ये क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप कर जाओ तो आज मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा। 2 - 3 sin x की रेंज बता दो, कि मॉडुलस की रेंज बता दो फटाफट। 10th क्लास का क्वेश्चन है, सोचने से नहीं होगी, लिखने से होगी, घूरने से थोड़ी होती है। जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। बोलो भाई, आदित्य भाई जल्दी बोलो, अभिषेक भाई जल्दी बोलो। बस इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, 8 या 9 से हम सेकंड टर्म शुरू कर रहे हैं। एक, 0 to 5। ठीक है। फिर भी हमारे फर्स्ट सम के 2-3 चैप्टर हैं जो हमने अभी एमसीक्यू या बढ़िया तैयार नहीं किए हैं, वो हम बीच बीच में कुछ क्लासेस डाल के सारे बढ़िया तैयार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर क्लोज 0 to क्लोज 5। तूने 1 to 5 निकाली है, बोल। क्लोज 0 to क्लोज 5, क्या बात है वैभव। सर मेरा ठीक था। बस 2 बच्चे वैभव और आदित्य, सही गलत की तो बात की बात है, दो ने निकाला ही, 2 ने है। क्यों भैया? प्रकाश, आर्यमान, अनुज, भूमिका, दीप्ति, गर्वित, बाकी कहाँ हो? लावण्या, प्रभजोत, ऋषिका, रोज, श्रेया ने बोलना बंद कर दिया। 10th में कितना बातें करते थे आप, और अच्छी बातें करते थे, अभी आप बोलते ही नहीं हो बैच में। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से सुनो भाई, रुक जाओ, होल्ड मार दो क्योंकि टाइम कम है, फिर आगे शुरू हो रहा है तो कर लें। साइन एक्स की रेंज तो पता है -1 से 1 तक है, तुम्हें पूरे की चाहिए। तुम -3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 sin x, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिलेशन तो चेंज कर देना, ठीक है भैया। तो ये आ गया -3 और ये माइनस माइनस आ गया +3। इसी में कर दूं, ज्यादा ना बढ़ाऊं, 2 ऐड में भी चाहिए तो 2 यहीं ऐड कर देते हैं, सब में 2 ऐड। ठीक है, बोलो तो 2 - 3 sin x कहां से कहां तक आ गया? -1 से 5। 2 - sin 3x के आंसर पता लग गए। रेंज पूछ रहा है -1 से 5 है, मिनिमम पूछ रहा है -1 है, 2 - sin 3x की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम पूछ रहा है 5 है, लेकिन ये तो उसका मॉडुलस पूछ रहा है। अब गड़बड़ क्या होती है, आप थोड़े मतलब 1-2 बारी करा दो, पहली बारी नहीं कर रहे कोई बात नहीं, 1-2 बारी करा दी, बच्चे को दिमाग चलाना आता है, लेकिन वो मॉड ना कॉर्नर सबका मॉड करता है। तो -1 का मॉड 1, इसका मॉड और इसका मॉड 5, तो उसको लग रहा है 1 से 5 तक हो गई गड़बड़। ये भाई कॉर्नर का मॉड नहीं हो रहा है, ये आया था कि इसके जो आंसर है -1 से 5 तक सब कुछ है। तो आप ये इनफाइनाइट नंबरों का मॉड कर रहे हो, तो बोलो ये माइनस वाले नंबर मॉड होके इधर आ जाएंगे, प्लस वाले हो जाएंगे, लेकिन 0 से लेके 5 तक का मॉड तो वही रहेगा, प्लस का मॉड तो प्लस ही आता है। यानी आप पूरे इनफाइनाइट नंबरों को, शब्दों को माइंड में रख के मॉड करो, कॉर्नर का मॉड मत करो कि ये सारे नंबरों का मॉड हो रहा है। तो इन माइनस का मॉड यहाँ पहुंच गया, और 0 से 5 के नंबर, बीच के नंबरों का मॉड तो 0 से 5 ही आता है। यानी जब मैं मॉडुलस यूज करूंगा इस इक्वेशन पे,
ठीक है भैया, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 5 तक। ये क्लियर है? ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखते हुए तो ये काम होते रहते हैं। अब करो ये, ठीक है, फटाफट। और अब चैप्टर होगा स्विच। यहाँ हो गए हमारे लगभग 60 क्वेश्चन, 60 से भी ज्यादा ही हो गए होंगे। केस स्टडी में 5-5 पार्ट थे, एक एक नंबर के हिसाब से सोचोगे तो। सर चॉकलेट मिलेगी? क्या मिलेगी? सर चॉकलेट। चॉकलेट? सर आपने कही थी ना जो निकाल देगा उसको चॉकलेट दोगी। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, ऑनलाइन भेजेंगे आपके पास। सर हाँ जी, सर ये मॉडुलस ने क्या करा है? मॉडुलस में -1 क्या, रुक जाओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक तो। अब हमें इस पूरे का मॉड देखना है। अच्छा, जो 2 - 3 sin x का आंसर है कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 5 तक इनफाइनाइट नंबर है सब। यस सर। अच्छा, जब मैं ये -1 से 0 वालों का मॉड करूंगा तो माइनस के नंबरों का मॉड तो प्लस हो जाता है, यानी इनका मॉड 0 से 1 तक आएगा, यस सर। इनका। और 0 से 5 तक सारे प्लस के नंबर हैं, उनका मॉड वही रहेगा। यस सर। यानी आंसर इस पूरी चीज के मॉड का 0 से 5 तक आएगा। यस सर। तो वो करा हमने, सोच के करा। कॉर्नर कॉर्नर का मॉड नहीं कर सकते, सबका मॉड करना है। क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर। तो वो फिर हमने थ्योरी, मतलब यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है, वो सोच के करा है कि भाई अब तेरा आंसर तो अगर हम सब इन सब का मॉड करेंगे तो वो 0 से 5 के बीच आएगा। ठीक, दिक्कत है तो बोल लो, मैं दोबारा बताऊं कुछ अलग तरीके से। अरे भाई, जो चल रहा था बच्चा वही तो बताएगा। नहीं सर क्लियर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सुनने समझने के लिए, लेकिन जैसे आपके पेपर आने हैं या आ चुके हैं, उसमें एक सबसे घटिया बात पहले सुन लो भैया। या पूरा कंसेप्ट से ही शुरू करूं? है 5 मिनट अभी, सामने देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले एनसीईआरटी की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लो। 5.1 में हमने ये पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और रूट -1 की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसे हम क्या कहते थे? आयोटा। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करते हैं आयोटा स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर करके क्या हो जाता है? -1। तो ये तुम्हें याद रखना होता है, ये तो याद रहता ही है, रूट -1 आयोटा है। आयोटा स्क्वायर याद रखना होता है, -1। जो बच्चे भूले पड़े हैं, ये एक बिल्कुल वैलिड टाइम है कि आप ढंग से तैयार कर लो कि आपकी 11वीं 12वीं बर्बाद ना हो जाए। अब आपको आयोटा क्यूब निकालना हो तो आप ऐसे पहली बारी में करते हो, आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कह सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 है। आयोटा की वैल्यू हम कभी डालते नहीं, क्योंकि रूट के अंदर -1 खुद ही कोई नंबर नहीं होता, उसको आयोटा ही लिखते हैं। तो यानी आयोटा क्यूब क्या आ जाता है? माइनस आयोटा। तो ये भी याद करना होता है हमें, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो तो वो होता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, और -1 का स्क्वायर क्या आया? 1। तो एक्चुअली ये चारों चीजें याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू कभी भी मैथ्स में यूज नहीं करनी, रूट -1, जब तक जरूरत ना पड़े। आयोटा का आयोटा ही लिखना है, क्योंकि रूट -1 खुद कोई नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, उसी को आयोटा कहा गया है। लेकिन आयोटा की पावर 1 से बड़ी होने पर उनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू डाली जाती है, चाहे वो रियल नंबर में आए चाहे वो इमेजिनरी नंबर में आए। ये 3 हम फॉर्मूले याद रख के चलते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा पावर 4 1 है। इससे बड़ी पावर आने पे हम इस चीज को यूज करते हैं, उसे रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे उसने बोला आयोटा की पावर 13, तो हमें सबसे बड़ा फॉर्मूला तो याद होता है आयोटा की पावर 4 1 है, तो इसे आयोटा की पावर 4 पे ब्रेक मारते हैं, 4 3 12 नियरेस्ट पहुंच गए। लेकिन एक आयोटा बाजू लिख दिया, कि मीनिंग तो वही रखना है, आयोटा की पावर 13। और ये 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 इंटू आयोटा आयोटा। ऐसे किसी भी बड़ी पावर वाले को रिड्यूस कर लेते हैं। तो बिल्कुल घटिया वाला बोल रहा हूँ, एक बेसिक तो पहले याद दिला दूं। तो मैं कह रहा हूँ जो बच्चे भूले पड़े हैं ना, पहले याद करो, लिखना तो बिल्कुल ही मत, पहले अच्छे से रट डालो अभी की अभी। क्या आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा की माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 है। ठीक है भैया, पर लिख के अपना नॉलेज से ये सब करते हुए ये बना दो, ये चीज बना दो, क्रिएट कर दो फटाफट, जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करनी है। ठीक है, टाइम यहाँ हमारा पूरा हो ही गया है। अगली क्लास एक बार बता देते कब आएगी। अब भाई अगली क्लास ऑफिशियली तो आपकी कल ही थी, लेकिन कल आने वाला कल जो है, ठीक है भैया, भैया दूजा, और वो क्लास कल नहीं हो रही है, या मे भी कल हो, तो ऑनलाइन लिंक चेक करना, ऑफलाइन वाले बिल्कुल मत आना, लेकिन कम चांस है। ठीक है, लेकिन इस वीक कुछ क्लासें मेरी रह गई हैं जो मुझे लेनी ही थी, तो मैं अगले वीक मंडे और ट्यूसडे क्लासेस लेना चाह रहा हूँ, जिनके ऑनलाइन लिंक मिलेंगे आपको, और उसी पे टाइम कंफर्म होगा। और ये रात को लेने की कोशिश होगी, 7 से 10 के बीच में कोई टाइम रखा जाएगा, रात को 7 से 10 के बीच में टाइम आएगा। ठीक है भैया, 7 से 8 अकाउंट की क्लास होती है। हाँ वो मैं आपका ध्यान रखूंगा जी। जो आप इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले रहे हो वो हमें मालूम है, उसमें हम क्रैश नहीं होने देंगे आपकी क्लास। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया?
ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते हैं। ठीक है भैया। भैया, और एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, क्या रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं हम? बहुत बड़ा कंसेप्ट है इस चैप्टर का ये। यस सर Yes, sir. मान गए? ठीक है भैया, ऑलवेज नहीं लिख सकते, हमेशा नहीं लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये गलत है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लीस्ट एक पॉजिटिव जरूर होना चाहिए, इन दोनों में एक क्वांटिटी कम से कम पॉजिटिव जरूर होनी चाहिए। ठीक है भैया, हमने पॉजिटिव की कंडीशन बोली है। ठीक है भैया, उसमें आप जो मर्जी काउंट करते रहो। ठीक है, बात को घुमाया मत करो। सर ठीक है, चलिए हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो। तो मेरे ना टर्म 1 में क्वेश्चन आया था जिसके अंदर सेट ए के अंदर 3 मेंबर थे, सेट बी के अंदर 2 मेंबर थे, तो टोटल सबसेट, तो सर उसके ना रिलेशंस दे रखे थे, मतलब 64 हो जाएगी रिलेशन। तो उसके अंदर पूछ रखे थे फंक्शंस कितने होंगे, सर इसका ऐसा कोई मेथड है? n की पावर m, पहले सेट में m मेंबर है, दूसरे में n मेंबर है, तो फंक्शन n की पावर m। ओके सर। ठीक है, 12th का क्वेश्चन 11th में पूछ गया तुमसे, और 12th का भी बहुत एक्स्ट्रा में काउंट होता है, 12th में भी हम सीबीएसई में नहीं मानते आएगा। ओके बच्चों, गुड बाय। एक Bye. आराम आराम से। Thank you so